मुजफ्फरनगर जिले में इस बार सारी सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव भी लड़ेगी और जीतने का दावा भी कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद इंतजार साहब। आप उम्मीदवार भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं पार्टी से, कितना भरोसा है जीत का और किस आधार पर है? देखिए मैडम, जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं के साथ अनदेखी की गई और ख़ास तौर से जो हमारे मुस्लिम लीडरान कहे जाते थे उनके साथ जो अनदेखी की गई, तो उसकी कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ हैं। तो इस वक्त जो है वो समाजवादी जो है वो आरएसएस के हाथों में चल रही है और उसी की बिना पर टिकटों के बंटवारे भी किए गए हैं। अगर आप देखें, हमारे ही ज़िला मुजफ्फरनगर की एक सीट आती है मीरापुर, तो पिछली मर्तबा फ़ाइट की थी वो हाजी लियाकत साहब ने की थी। तो मैं भी उस वक्त में वहाँ पे काउंटिंग पे था, तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा, वो मुकदमा भी चला बाद में 146 वोट से उनको हरा दिया गया था। लेकिन जो उस वक्त के 2017 में खतौली से विधानसभा का चुनाव जिन्होंने लड़ा, चंदन चौहान 30,000 वोटों से हारे, उनको मीरापुर भेज दिया गया और उनको जो है हाजी लियाकत साहब को घर बिठा दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर इस चीज़ का रोष है कि हमारे साथ अनदेखी की गई है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन भी मिल रहा है और प्यार भी मिल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट उतरे हैं वहाँ पर हम जीत हासिल करने का। आरोप लगता रहा है आपकी पार्टी पर कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, कितना कैसे देखते हैं इन सारे आरोपों को? अभी जो चीज़ें हैं दोनों इसी चीज़ में खुल के आ जाएंगी कि हमने 3 सीटें यहाँ लड़ने का फैसला किया है, जिसमें मुजफ्फरनगर है और चरथावल है और बुढ़ाना है। तो बुढ़ाना सीट पर हमने जो है वो बालियान को चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो भीम सिंह बालियान जी हैं। तो 3 सीटें हम लड़ रहे हैं, तो 3 सीट में 1 सीट जो है वो हिंदू समाज को दी। अब ये देखिए, मुजफ्फरनगर में 6 सीटें, 6 की 6 सीटें हिंदू समाज पर चली गई। तो आप देखिए कि कौन किस तरह की राजनीति करते हैं। हम सब समाज की राजनीति करते हैं। बात सर्व समाज की होती है, लेकिन जब 6 सीटों पर जहां 40% से ज़्यादा मुसलमान वोटर्स हों, उस पर अगर हिंदू कैंडिडेट्स अधिकतर पार्टी से हों, बीजेपी हो, एसपीआरएलडी हो, तो कैसे देखते हैं इस वोटरों के बंटवारे को? देखिए, ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह आरएलडी का और समाजवादी का गठबंधन हुआ है, तो जिस तरह 2015 में बिहार के अंदर गठबंधन हुआ था नीतीश कुमार का और लालू यादव का, लेकिन जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार ने सरकार किसकी बनवाई? वो बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार बनवाई। तो वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है। अगर कहीं ना कहीं बीजेपी को सीटों की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले गठबंधन तोड़कर आरएलडी बीजेपी को समर्थन करने का काम करेगी, क्योंकि वही लोग हैं जो इसी मैदान के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए थे और 2009 का जो चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो आरएलडी और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, 2013 की छाप 2022 के चुनाव पर कितनी है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज वो मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है। वो किस तरह दोहराया जा रहा है कि कल तक अगर हमारी बात हुई एनआरसी के मामले को ले लीजिए, तो मुस्लिम समाज किसान सम्मेलन जितने भी हुए, किसान धरने, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब खाप पंचायत जो हमारे भाकियों किसान नेता होते हैं, उन्होंने साफ कह दिया एक इंटरव्यू में, मीडिया के एक इंटरव्यू में कहा कि एनआरसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उसने पूछा कि अगर कभी इस तरह के धरने होते हैं तो आप उसको समर्थन करेंगे? उन्होंने साफ कह दिया इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे समाज को अपनी बात करनी पड़ेगी और अपने क़यादत को जिंदा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सभी समाज की बात करते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो एक नया इनकलाब आएगा। अब वो कोई हमें वोट कटवा कहता है या कोई हमें बीजेपी का बी टीम कहता है, वो खुद देख ले कि बीजेपी की बी टीम कौन है और वोट कटवा कौन होंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल वोटों के बंटवारे पर राजनीति लगातार जारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और अभिषेक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुजफ्फरनगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।